हाँ, अगर किसी को डीजल भरवाना हो और कोई 1,50,000 लेना तो ले लो, खर्ची के वापस आ जाना मेरे पास, ये काम वो आप ले लो। और उनका पैसा खुद का नहीं है, उनकी स्थिति हमारी देखी हुई थी, पैसा नहीं था। बाद में जो पैसा बनाया इंडिया बुल्स के नाम पे, वो चोरी ठगी करके उसमें CBI की रेड लेनी पड़ी, उसी वजह से पार्टी बदलनी पड़ी। और अब तो यह हालत होगी बीजेपी के अंदर। मैंने देखा कि बीजेपी में लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, आधे नाम जो गलत पढ़ लेते हैं, जब वो ज्वाइन कराते हैं ना, तो जो स्टेज पे पढ़ते हैं, कईयों के नाम ऐसे बेचारे जो नहीं चाहते उनके ही नाम लिखते। कई लोग तो कोर्ट के अंदर गए, अरे मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम मान बोलते हैं। अब और बीजेपी वाले नेता क्या करें कि दीवार फांद के आ रहे हैं, दरवाजे तोड़ के आ रहे हैं उनको। और एक बीजेपी का नेता बयान दे रहा था कि गांव में आग लगी तो चूहे छोड़ के भाग गए। अब बताओ, जो चले गए उनको चूहा भी बोलते हो। अब मैं उनको याद दिलाऊंगा, तुमको पता ही नहीं चूहा किनको बोला, उनको चूहा बोला जो भागे। भागकर भाजपा के अंदर जो लंबे समय कांग्रेस ने हमें कुछ कैसे नहीं दिया। 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया। अब तुम्हें हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, मेहनती होते हैं, उस पद पर पहुंच जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तुमने कभी इच्छा ही नहीं करी, खुद का काम बढ़ाया, बिजनेस बढ़ाया, जिले को ठगा। किन हालात में अपना जिला आप देखिए, कब मेरे आती एजुकेशन आज से 40 साल पहले ठीक होती। आज नागौर का नाम कितना चल रहा था देश के अंदर। कई लड़के मुझे पूछ रहे थे कि भाई साहब बहुत तंग करेगी सरकार। मैंने कहा सरकार तो तंग कर ही रही है, 25 साल से तंग हमारे को सरकारें करी, क्या फर्क पड़ता है। तुम हिम्मत मत हारो। हाँ, अगर किसी को डीजल भरवाना हो और कोई 1,50,000 लेना तो ले लो, खर्ची के वापस आ जाना मेरे पास, ये काम वो आप ले लो। और उनका पैसा खुद का नहीं है, उनकी स्थिति हमारी देखी हुई थी, पैसा नहीं था। बाद में जो पैसा बनाया इंडिया बुल्स के नाम पे, वो चोरी ठगी करके उसमें CBI की रेड लेनी पड़ी, उसी वजह से पार्टी बदलनी पड़ी। और अब तो यह हालत होगी बीजेपी के अंदर। मैंने देखा कि बीजेपी में लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, आधे नाम जो गलत पढ़ लेते हैं, जब वो ज्वाइन कराते हैं ना, तो जो स्टेज पे पढ़ते हैं, कईयों के नाम ऐसे बेचारे जो नहीं चाहते उनके ही नाम लिखते। कई लोग तो कोर्ट के अंदर गए, अरे मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरा नाम मान बोलते हैं। अब और बीजेपी वाले नेता क्या करें कि दीवार फांद के आ रहे हैं, दरवाजे तोड़ के आ रहे हैं उनको। और एक बीजेपी का नेता बयान दे रहा था कि गांव में आग लगी तो चूहे छोड़ के भाग गए। अब बताओ, जो चले गए उनको चूहा भी बोलते हो। अब मैं उनको याद दिलाऊंगा, तुमको पता ही नहीं चूहा किनको बोला, उनको चूहा बोला जो भागे। भागकर भाजपा के अंदर जो लंबे समय कांग्रेस ने हमें कुछ कैसे नहीं दिया। 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया। अब तुम्हें हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, मेहनती होते हैं, उस पद पर पहुंच जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। तुमने कभी इच्छा ही नहीं करी, खुद का काम बढ़ाया, बिजनेस बढ़ाया, जिले को ठगा। किन हालात में अपना जिला आप देखिए, कब मेरे आती एजुकेशन आज से 40 साल पहले ठीक होती। आज नागौर का नाम कितना चल रहा था देश के अंदर हर मामले में, तो 40 साल पहले भी हो सकता था। अब हम सब ने प्रयास किया। अब की बार के सारे जो विधायक थे वो प्रयास कर रहे थे कि भाई हमारी सड़कें बने। देखिए, नागौर में 5 साल में बहुत अच्छी सड़कें बनी। नागौर जिले, राजस्थान में सब जगह सड़कें नागौर डिस्ट्रिक्ट। नए महाविद्यालय खुले, सीनियर स्कूल खुले, अस्पताल, जितनी भी अपने ये स्टेट की है, चाहे केंद्र से भी हम जितना कर सकते थे, CRM का चाहे पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक मामला अटका था, वो लड़ते लड़ते लास्ट साल में भी आपके 400 किलोमीटर जो सड़क आई, देश में सबसे बड़ी किसी संसदीय सड़कें नागौर के अंदर है। रेलवे स्टेशन आपके नए बन रहे हैं, सारे जितने भी रेलवे स्टेशन है वो सारे नए बन जाएंगे। वो तो प्रोसेस में काम कई जगह चालू हो जाएगा। मैंने प्रयास किया 5 साल के अंदर कि आपकी आवाज बढ़ के और देश की सरकार का ध्यान दिला, हर जाति वर्ग की आवाज उठाई, हर समाज की आवाज उठाई। आप रोज मुझे देखते थे, जिस समाज को आवश्यकता पड़े मैंने उनके आगे खड़ा मिला, जिसने मुझे पुकारा, मैंने प्रयास किया। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। 2003 से लगातार मैंने देखिए, जो 3 के अंदर और 98 में मामूली माध्यम से आ गए थे, और 98 में मेरा पर्चा खर्च कर दिया था। पर्चा खर्च हो गया कलेक्टर SDM की गलती से, और 3 में मैं चुनाव हार गया था। और 8 में विधायक बनने के बाद बहुत से मौके आए कि मैं मंत्री बन सकता था सरकार के अंदर, दिल्ली में बन सकता था। लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, संतरी बन के मेरे भाइयों की सेवा करूंगा और सत्ता पे कब्जा करेंगे। इस हिसाब से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चला, देश के अंदर चला। चाहे हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन का, चाहे मराठा आरक्षण आंदोलन का हो, जिनको भी मेरी आवश्यकता पड़ी उनकी बात लोकसभा के अंदर उठाई। जिन छोटे भाइयों ने मुझे याद किया, चाहे उत्तर प्रदेश का था, चाहे झारखंड का था, चाहे बिहार का था,
उनके मामले भी उठाए, हर गरीब पीड़ित व्यक्ति की बात मैंने उठाई। मैंने लोकसभा के अंदर ये कहा, मैंने कहा मैं राजस्थान के अंदर से आता हूँ, उस राजस्थान में जाट, मीणा, माली, गुजर, यादव, हमारी जो मुस्लिम ये संख्या है, मेघवाल ये संख्या है 75-78%, लेकिन हमारा एक भी हाईकोर्ट जज नहीं। ये बात 3 बार उठाई, परिणाम हुआ मीणा हाईकोर्ट जज बने और मुस्लिम हाईकोर्ट जज बने, दूसरी जातियों को बन जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये बात कहने के लिए कले जाती है लोकसभा के अंदर, विधानसभा में सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए, अपनी जाति के पक्ष में बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वो कलेजा हनुमान बेनीवाल के अंदर है और मेरी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं। धोखा किसी को दिया नहीं, जिसके साथ है और जिसके खिलाफ है। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बात करने के बाद मैं कभी पलटता नहीं, ये मेरी आदत हमेशा रही है।